नमो नमः मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के ऑनलाइन कक्षा में। मैं हूं आपका संस्कृत शिक्षक राजेंद्र कुमार पटेल। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक नया पाठ, और ये पाठ है पंचदशः पाठः प्रहेलिका। प्रहेलिका अर्थात पहेली। आपने बहुत से पहेली बुझाए होंगे और पहेली कहे होंगे, तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी अपना पाठ्य पुस्तक, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रहेलिका अर्थात पहेली। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। पहेलियाँ जो है प्राचीन समय से ही, पुराने समय से ही चली आ रही है। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी या संस्कृत में ही है, विश्व में जितने भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं में पहेलियाँ उपलब्ध है। और संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। किसको? पहेली को बहुत ही समृद्ध किया है संस्कृत के कवियों ने। और पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं सूझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को भी तीव्रतर बनाती हैं। इससे हमारा जो सूझबूझ है वो भी बढ़ता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता में भी वृद्धि आती है। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका अर्थात पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। मैं आपको अच्छे से पहेली सुनाता हूँ, आप इसका जो है उत्तर आप जरूर बताइएगा, अर्थात इस पहेली को जरूर बुझाइएगा। पहले देखते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करुणाम कुलम। को हन्ति करुणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे। किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। ठीक है। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करुणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। तो आइए इसका मैं आप लोगों को जो है सरलार्थ बता देता हूँ, लेकिन इसका उत्तर आप लोगों को देना होगा। इस पहेली का उत्तर की, इस पहेली का जो अर्थ है वो क्या होगा। कस्तूरी जायते कस्मात्। ठीक है। जायते, जायते का अर्थ होता है उत्पन्न होता है। कस्तूरी, कस्तूरी। ठीक है। कस्मात् अर्थात कहाँ, कस्तूरी कहाँ उत्पन्न होता है। ठीक है। इसका जवाब आपको देना है। कस्तूरी कहाँ उत्पन्न होता है, ये पहेली है, इसका जवाब आपको देना है। कस्तूरी कहाँ उत्पन्न होता है। दूसरा, को हन्ति करिणाम कुलम। हन्ति हरण करना। ठीक है। करिणाम, करिणाम अर्थात हाथियों का समूह। करिणाम अर्थात हाथियों का समूह। हन्ति, हन्ति अर्थात मारना। ठीक है। कुलम, कुलम अर्थात समूह। तो हाथी के समूह को कौन मारता है, हाथी के समूह को कौन मारता है। अगला है किम कुर्यात् कातरो युद्धे। कातरो अर्थात कमजोर। ठीक है। युद्ध अर्थात युद्ध। ठीक है। और किम कुर्यात् कातरो युद्धे, युद्ध में क्या करना चाहिए, युद्ध में क्या करना चाहिए। अंत में है मृगात् सिंह पलायते, अर्थात पलायते अर्थात भाग जाना चाहिए। ठीक है। मृगात् सिंह पलायते, मृगात् अर्थात हिरण, सिंह को देखकर क्यों भाग जाता है। मृग जो है, हिरण जो है, सिंह को देखकर क्यों भाग जाता है। तो पहला जो प्रहेलिका है, इसका आप जवाब मुझे जो है व्यक्तिगत रूप से मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा पद्यांश। सीमंतिनिषु का शांता। सीमंतिनिषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम। राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वद्भिः का सदा वन्द्या। विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रे वोक्तम न बुध्यते। अत्रे वोक्तम न बुध्यते। आइए इसका हिंदी में मैं आप लोगों को सरलार्थ बताता हूँ, तब आप जो है इस पहेली का उत्तर मुझे बताइएगा। सबसे पहले सीमंतिनिषु का शांता। सीमंतिनिषु का अर्थ होता है, सीमंतिनिषु अर्थात नारियों में। का शांता अर्थात शांत स्वभाव वाली। तो नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है, कौन है। ठीक है। शांत स्वभाव वाली नारी कौन है, आपको बताना है शांत स्वभाव वाली नारी कौन है। उसके पश्चात जो है राजा को अभूत गुणोत्तम, अर्थात को अभूत माने कौन हुआ, गुणोत्तम माने गुणों में सबसे अच्छा राजा कौन हुआ। गुणों में
सबसे अच्छा राजा कौन हुआ? राजा को अभूत गुणोत्तम। तीसरा है विद्वद्भिः का सदा वंद्या, अर्थात वंद्या अर्थात वंदना के योग्य। ठीक है, विद्वानों के द्वारा जो है वंदना के योग्य कौन हुआ? विद्वानों के द्वारा जो है या विद्वानों में वंदना के योग्य कौन है हुआ? अत्र उक्तम न बुध्यते। ये न बुध्यते अर्थात जाना जाता है। ये जो कहा गया है, ये जो कहावत है, इसको क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो ये तीनों, पहला और दूसरा पहेली का जवाब आप मुझे मेरा जो व्यक्तिगत व्हाट्सअप नंबर है उसमें ज़रूर लिख कर दीजिए। तो आज का जो पहेली है आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा होगा और आप भी पहेली जो है पहेली सुनाइए अपने दोस्तों को और पहेली बुझाइए। तो आज के कक्षा में आप सभी सम्मिलित हुए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।